अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं बना रही हूँ बैंगन का रायता। ठीक है, तो ये मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसको रखेंगे। मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो बैंगन, 3 मैं करके रख चुकी हूँ और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने बैंगन को चूल्हे पे रखना है। ये देखिए इस तरह से, और 5 से 10 मिनट तक हम इसको इसी पे जलाएंगे अच्छी तरह। इसका छिलका कड़क हो जाएगा और अंदर से ये अपने पानी में ही पक जाएगा। फिर मैं इसको उतार के ठंडा करके इसका छिलका उतारेंगे और बाकी प्रिपरेशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। अच्छा जी, ये देखें इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। ये रेडी हो चुका है, इसको हमने अब उतार लेना है। अच्छा, अब मैं इसको उतार के हम लोगों ने देखें ये भी हो चुका है हम लोगों का बैंगन माशाल्लाह से। इसको मैं ठंडा करके भी छिलके उतारूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। और ये भी रेडी है बिल्कुल, ये देखें अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ये देखें बिल्कुल रेडी है। मैं छिलके धुआं निकलने तो थोड़ा ठंडा होगा, फिर आप देखिएगा इसको कैसे हम पील ऑफ करते हैं। अच्छा, ये देखें मैं आपको इसके उतार के दिखा रही हूँ छिलके। ये देखें मैंने इसको पील ऑफ कर लेना है। ये देखें कितने आराम से इसका जब ठंडा हो जाता है ये आराम से इसका छिलका उतर जाएगा। ठीक है, तो बस मैंने आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं जल्दी उतार रही हूँ। है बहुत गर्म, लेकिन मैंने अपने व्यूवर्स को वेट नहीं करवाया और ये मैं उतार के दिखा रही हूँ आपको। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, झटपट कुछ बनाना और आपसे सोचा नहीं जा रहा कि क्या बनाएं, तो सबसे इजी ये है। और मैं इसको सालन की तरह भी बना लेती हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी बहुत जल्द। लेकिन आज मैंने दही जमाया हुआ था तो मैंने सोचा इसका क्यों ना रायता बना लिया जाए। बहुत ज़बरदस्त लगता है ये भी। जब तक हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसका पील ऑफ कर लिया हमने, ये ऐसे हो जाएगा कुछ। अच्छा जी, ये देखें मैं इसको पील ऑफ करूँगी। ये देखिए कितना आसानी से पील ऑफ हो जाएगा। ये देखिए अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से कितना आराम से पील ऑफ हो रहा है। और ये खाने में भी अच्छा है, बशर्ते बैंगन अगर अच्छे हों। बाकी ये कि आप इसको खोल के देख सकते हैं, कीड़ा वीड़ा भी अगर होगा तो आप देख के डालिएगा, ऐसा ना हो कि कीड़ा भी साथ ही चला जाए खाने में। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, इसको खोल जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना आराम से ये पील ऑफ हो चुका है। अब मैं आपको इसका अच्छा बीज हैं कि कुछ लोग नहीं खाते, तो वो भी देखें आराम से इजीली ऊपर आ गए। और जो लोग निकालना चाहते हैं बीज निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैंने पहले करके रखे हुए थे, इसमें 3। ये देखिए इस तरह से हो जाएंगे। मैंने इसके सारे जो हैं वो बीज भी रिमूव किए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको और नोटिफिकेशन बेल पहले मिले। तो आप इनको स्नैक वीडियो में भी फॉलो करा करें। स्नैक वीडियो में भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें एंड ऑन टिकटॉक।
ये देखें किस अच्छे तरीके से ये हो गया। और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ये आप किसी भी मौसम में खाएं आपको बहुत मज़ा आएगा। And I love my mother's cooking. She cook a very good recipes and delicious and yummy. जी हमारे छोटे जो हैं वो यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर्स भी आपको पता है आजकल साथ साथ ही हैं। तकरीबन आजकल तो लगता है सारे घर में छोटे यूट्यूबर्स हैं माशाल्लाह से। आप बड़ों के साथ साथ छोटे यूट्यूबर्स भी आगे बढ़ रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ। ये देखिए अब माशाल्लाह से इसको मैं प्रॉपर जो इसका ब्लैक ब्लैक होगा वो आप हिस्सा आप अलग कर दें। बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। ये थोड़ी मेहनत है, इसको छिलके उतारने के बाद जरा साफ़ कर लेंगे। अच्छा मैं इसको फॉर्क की मदद से मैश कर लूँगी। मैशर या फॉर्क जो भी अवेलेबल है आप उससे कर लें। ये देखिए अब मैं इसको मैशर से मैश कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने And this is very easy recipe. अच्छा जी अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ बाकी लवाजमात के। मैंने जमाया था तकरीबन आधा किलो दही है, ये मैंने घर पर जमाया हुआ था। ठीक है अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं सॉल्ट और चटनी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको साइड पे कर देंगे। अच्छा जी ये चटनी मैंने बना के रखी हुई थी घर पर और आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से पेरिशा किचन। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फटाफट थोड़ी सी चटनी और ऐड करूँगी क्योंकि ये थोड़ी कम लग रही थी, तो लिहाजा जितनी मैंने ऐड की है इतनी ही मैं और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह दही घर पे जमाए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। अच्छा थोड़ा सा गाढ़ा है घर का जमा हुआ है माशाल्लाह से, तो ये थोड़ा गाढ़ा ही होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। बॉयल वाटर मेरे पास है, मैं थोड़ा सा वो भी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा चटनी में मैंने नमक डाला है तो इसलिए लिहाजा मैं थोड़ा सा डाल के पहले चेक करूँगी। हाफ़ टी स्पून तकरीबन, आप ये जायके के मुताबिक चेक कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। टू टेबल स्पून में इसमें वाटर ऐड करूँगी। बेटा वेट करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत गाढ़ा गाढ़ा यमी सा हमारा योगर्ट है। अब इसमें मैं जो है वो चाट मसाला सबसे एंड पे डालूँगी। इसमें चाट मसाला, ब्लैक पेपर। अच्छा ये मेरे पास दही है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना रिक्वायर्ड है आपको आप उतना ऐड कर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार लग रहा है। बाकी जहाँ आपने यूज़ करना है इसको आप कर सकती हैं, इसको वेस्ट तो हम नहीं करेंगे। मैं अगेन फ्रिज में रख दूँगी।
माशाल्लाह से। ये देखिए, अब मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। ये देखिए, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतनी यूज़ करते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। अच्छा, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी। ये टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, बारीक बारीक 2 तो छोटे टमाटर थे, और अब मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं आपको प्याज दिखाती हूँ। ये दरमियाना मैंने प्याज एक छोटा सा काट के रखा हुआ था बारीक बारीक फ्रीज़र में, ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये अपनी वीडियो से पहले भी बता चुकी हूँ कि प्याज को जो है अगर हम बारीक काट के फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी कड़वाहट जो है वो नहीं रहती है। आप जाके मेरी दही छोटी की रेसिपी देख सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो करें। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारा मज़ेदार बैंगन का रायता रेडी है। अब आप इसको रोटी से खाएं, चाहे बिरयानी से खाएं, चाहे पुलाव से खाएं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह लगेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करते और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।